Hello everyone, welcome back to our channel होशियार किड्स. होप यू आर हेल्दी एंड वेल्दी. स्टे एट होम. तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो में जितना भी समझ में आता है आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं उन्हें कभी नहीं भूलते. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. Today's topic is water part 2. तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कुछ पॉइंट्स जाने थे जिनको मैं अभी रिवाइज करवा देती हूँ पहले. इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. सेकंड था यूजेस ऑफ वाटर. एंड थर्ड था हमारा फॉर्म्स ऑफ वाटर. इन सभी को हम पढ़ चुके हैं अपना पार्ट 1 में, वीडियो पार्ट 1. तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड किया हुआ है, मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. पॉइंट 4 वाटर साइकिल. और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन, और क्लीन वाटर, एंड एट लास्ट पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ वाटर. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वाटर साइकिल. सबसे पहले वाटर साइकिल होता क्या है? तो वाटर का ज़मीन से ऊपर बादल बन जाना और बादल से वापस नीचे वाटर के फॉर्म में आ जाना, मीन्स बारिश बनकर नीचे आ जाना, हमारा वाटर साइकिल होता है. अब इसमें कैसे पानी ऊपर जाता है और कैसे वापस नीचे आता है इसको हम अच्छे से समझेंगे. ईवीएस की लैंग्वेज में वाटर साइकिल को कुछ टर्म्स कंडीशंस में डिवाइड किया हुआ है. तो हम ट्राई करेंगे कि हम उन टर्म्स कंडीशंस के साथ ही वाटर साइकिल को समझें. उसके लिए मैं पहले आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ. फर्स्ट होता है हमारा एवेपोरेशन. इसका मतलब होता है भाप में बदलना, परिवर्तन होना. ठीक है. सेकेंड आता है हमारा वाटर वेपर. ये होता है भाप, मीन्स इसको हम वाष्प भी बोलते हैं. एंड थर्ड होता है हमारा कंडेंसेशन. इट मीन्स संघनन. अभी आपको इनके मीनिंग्स नहीं समझ में आएंगे, जैसे जैसे मैं वाटर साइकिल फॉर्म करूँगी ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. प्रेसिपिटेशन. इट मीन्स वर्षण, मीन्स बारिश होना. ठीक है. एंड फिफ्थ होता है हमारा ट्रांसपीरेशन. इसका मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन. हाँ, तो अब मैं आपके लिए वाटर साइकिल फॉर्म करती हूँ यहाँ पर. सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी रिवर्स होती हैं. ठीक है. ये मान लीजिए रिवर है इस तरह से, और यहाँ होते हैं ट्री. ये हो गया हमारा ट्री. ये एक एनवायरनमेंट का इमेज बनाना जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं ना, रिवर्स होती हैं, ट्रीज़ होते हैं,
सन भी होता है, ये हमारा सन हो गया इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा सन के ऊपर यहाँ होते हैं क्लाउड्स। क्या होते हैं? क्लाउड्स। और यहाँ पर भी क्लाउड्स होते हैं। अब ये मैंने 2 बार क्लाउड्स अलग अलग क्यों बनाए हैं इसको मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारी एक पिक्चर बन गई। अब इसमें हम जैसे जैसे इनको इंडिकेट करेंगे वैसे वैसे आपको ये पूरी पिक्चर माइंड में क्लियर होती जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सनलाइट रिवर्स पर पड़ती है, अब सनलाइट सिर्फ रिवर्स के लिए तो नहीं है, आप सोचेंगे मैम बोल रही है सिर्फ रिवर्स पर पड़ती है, नहीं, ये जो सनलाइट है ट्रीज पर भी पड़ती है, रिवर्स पर पड़ती है, मतलब पूरी हमारी जो अर्थ है वहाँ पर सनलाइट जाती है। लेकिन हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जितनी सनलाइट हमारी रिवर्स पर आ रही है। यही सनलाइट ट्रीज पर भी जाती है, जिससे हमारे ट्रीज फूड मेकिंग करते हैं, जिससे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं। तो वो हमें, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसका भी चाहे मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको, जिन्होंने भी नहीं देखी है देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाते हैं इस पर। सनलाइट जब रिवर्स पर पड़ती है उससे रिवर्स का जो वाटर है वो जलता है। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पर रिवर्स सूख जाती हैं। तो वो क्यों सूख जाती है? क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है और वो वाटर को एवोपरेट कर देती है। मीन्स वाटर को एवोपरेट, हमने यहाँ पढ़ा था, एवोपरेट भाप में बदलना, मीन्स पानी को भाप बना देती है। उस भाप को बनने का जो प्रोसेस है उसको हम एवोपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से वाटर हमारा ऊपर गया, ठीक है, ये वाटर ऊपर गया सनलाइट के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हमने बोला एवोपरेशन। ठीक है, जो वाटर ऊपर गया ये हमारा वाटर वेपर था। क्या था? वाटर वेपर, ये वाला पानी भाप बन गया। तो जो पानी भाप बन गया उसको हमने वाटर वेपर बोला, और उस पानी को ऊपर जाने का जो प्रोसेस है उसको हमने एवोपरेशन बोला। आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद यही वाटर एवोपरेट होकर जब सनलाइट से यहाँ पहुँच गया, ये क्लाउड्स बन गए। ये जो क्लाउड्स हैं सिर्फ वाटर वेपर है और कुछ नहीं है। मीन्स सिर्फ एवोपरेट वाटर जो है, सिर्फ वही एवोपरेट वाटर है ये, जिसको हम क्लाउड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं सिर्फ वाटर वेपर के क्लाउड्स। इसके बाद जब ये वाटर वेपर बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में पहुंचता है, जिस जगह पर ऊंचाई में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बेहद तेज़ हवाएं चलती हैं, मीन्स बहुत तेज़ हवा चलती है, उस जगह पर मिट्टी उड़ती है। उस धूल के जो कण होते हैं, मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स, एक होता है हमारा डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, ठीक है। तो ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये उस मिट्टी में से छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स निकलकर इस वाटर वेपर में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ऐड हो जाते हैं। और फिर ये जो वाटर वेपर है उन डस्ट पर चिपक जाती है और वो चिपक कर ये वाले क्लाउड्स बनाती है। कौन से क्लाउड्स बनाती है? ये होते हैं हमारे, इसके अंदर ही लिख देती हूँ मैं, वाटर वेपर, और प्लस में होता है हमारा डस्ट, ठीक है, प्लस होता है हमारा इसमें डस्ट। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। एवोपरेट हुआ वाटर, यहाँ से एवोपरेट होके वाटर ऊपर पहुँचा, यहाँ से ठंडे एरियाज में गया, उस एरिया से इन्होंने डस्ट पार्टिकल्स उठाए और वो वाटर क्लाउड्स की फॉर्म में बन गए। तो ये हमारे हो गए क्लाउड्स, ठीक है, ये बन गया क्लाउड्स। अब जब वाटर वेपर प्लस डस्ट होती है तो जाहिर सी बात है जहाँ पर मिट्टी होगी वो चीज़ भारी होगी। उसी तरह जब वाटर वेपर डस्ट के साथ जुड़ गई तो धीरे धीरे जो क्लाउड्स हैं वो भारी होते जाते हैं। अब जैसे जैसे भारी होते जाते हैं और वाटर वेपर होता है और एवोपरेट हो गया वाटर, फिर और ज़्यादा डस्ट हो गई उनमें। अब वो जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा भारी हो गए फिर वो बारिश करते हैं। क्या करते हैं? बारिश करते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर
इससे ज़्यादा पावर नहीं है कि वो क्लाउड्स ऊपर रह पाएँ और वो क्या करते हैं, बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में वापस से नीचे आ जाते हैं। कहाँ पर? ट्रीज़ पर। ना सिर्फ ट्रीज़ पर, ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर ही गिरते हैं। तो हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं इसमें, ट्रीज़ पर आते हैं। और ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उस पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। फॉर यहाँ पर हमारी ट्रीज़ की जो ड्रॉप्स होती हैं, लीव्स होती हैं सॉरी, उन लीव्स पर आपको ड्रॉप्स देखने को मिलती है। जब बारिश बंद हो जाती है तो वो ड्रॉप्स क्या है? बारिश है, बारिश के ड्रॉप्स हैं। अब यहाँ से जो पूरा वाटर वापस से नीचे आ गया, आपको समझ में आया बच्चे? ऊपर पानी कैसे गया, फिर यहाँ से वापस नीचे आ गया। अब यहाँ से नीचे आके यही पानी ज़मीन में चला गया। यहाँ पे ये पूरी ज़मीन होती है, ज़मीन पर ही पूरी हमारी क्या होती है, ये हमारा लैंड है और ये रिवर्स। तो लैंड से वापस से जो पानी है अंदर ही अंदर रिवर्स की तरफ चला जाता है और फिर से रिवर्स हरी भरी हो जाती है, मीन्स पूरी भर जाती हैं। किससे? वाटर से भर जाती हैं। आई होप कि आपको ये वाटर साइकिल समझ में आया होगा। और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ और, ये होता है हमारा कंडेंसेशन, मीन्स संघनन होना। जब ये एवोपरेट हुआ, यहाँ से वाटर एवोपरेट हुआ, यहाँ से जब वाटर एवोपरेट हुआ तो वो हमारा एवोपरेशन हो गया। और जब यहाँ से ऊपर गया और उसमें वाटर वेपर प्लस डस्ट दोनों मिल गए तो इसको हमने बोला कंडेंसेशन। इस वाले प्रोसेस को, यहाँ से सनलाइट से हमारा क्लाउड्स बन जाना, सनलाइट से क्लाउड्स बने, उसको हमने कंडेंसेशन बोला। और जब कंडेंसेशन से वापस से रेन फॉर्म में वाटर वापस आया तो उसको हमने, इस चीज़ को हमने क्या बोला? पर्सिपिटेशन। ठीक है, तो ये कुछ हमारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। और यही वाटर हमारा प्रोसेस करता रहता है 24 घंटे, हमेशा, एवरी टाइम ये प्रोसेस में रहता है। और इससे क्या होता है कि वही वाटर हमारे पास वापस आता है रेन फॉर्म में, फिर हम उसको प्योर करते हैं, फिर हम उसको पीते हैं, उससे खाना भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, और फिर वही वाटर जब हम खाना बनाते हैं, सब्जियां बनती हैं, उसके बाद क्या होता है, हम चाय बनाते हैं, है ना, तो उसमें वाटर भाप बन के उड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिवर्स से ही वाटर जा रहा है। हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, हम सब्जी बना रहे हैं तो उससे भी सीटी लगती है कुकर में, तो वो सीटी क्या है? वाटर वेपर निकल रहा है, उसमें पानी निकलता है। वो जो गैस होती है वो हमारा गैस क्या है, हमने पढ़ा था ना, वाटर का ही गैस फॉर्म भी होता है। तो वो गैस क्या होती है? एक तरह से वाटर ही होती है, वो हमें गैस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये पूरा वाटर साइकिल बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाटर साइकिल। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में वाटर पार्ट 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड डे।